Hello dear students, today I am going to introduce you the first chapter of class 11th, which is sets. Now discuss what is set. A set is a well defined collection of objects. आपको इसकी डेफिनेशन से ही क्लियर हो रहा है कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन मीन्स बहुत अच्छी तरीके से परिभाषित कलेक्शन को हम किसी भी ऑब्जेक्ट के वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम सेट कहते हैं। अब सेट आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपका अगर 5 पेन रखे हैं तो वो आपके सेट हैं, या आपका जैसा आपने स्कूल में आपकी क्लास है तो वो आपका सेट है। कलेक्शन तो है लेकिन ये आपके सेट नहीं है। वेल डिफाइंड का मीन्स यहाँ देखिए, वेल डिफाइंड मीन्स कलेक्शन should not change from person to person. It means कलेक्शन ऐसा होना चाहिए जो पर्सन से पर्सन में चेंज ना हो। एग्जाम्पल से समझाते हैं इसे हम आपको। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है टॉप 5 एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड। अगर हमारे पास 2 बच्चे हैं, हम टू स्टूडेंट्स ले लेते हैं, एक हमारा है सोनू और दूसरा हम ले लेते हैं मोनू। अब हमने दोनों से ये क्वेश्चन किया कि टॉप 5 एक्टर्स बताइए बॉलीवुड के, तो हो सकता है सोनू के लिए वो 5 एक्टर्स अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, आमिर खान, शाहरुख खान या अजय देवगन हो सकते हैं। अब अगर हम मोनू की बात करें तो हो सकता है उसके लिए रणवीर कपूर, रणवीर सिंह, अमिताभ बच्चन, अजय देवगन और कोई भी आप ले सकते हैं, शत्रुघ्न सिन्हा हो सकते। अब देखिए, जब सोनू हमारा आंसर दे रहा है तो उसके 5 एक्टर्स मोनू के 5 एक्टर से डिफरेंट है। मीन्स पर्सन टू पर्सन ये कलेक्शन चेंज हो रहा है। अब ये जब पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है इट मीन्स ये वेल डिफाइन नहीं है, तो ये आपका सेट नहीं है। तो आप इसमें सीधे लिख सकते हैं कि इट इज़ नॉट अ सेट। तो हम कैसे कहेंगे कि कोई किसी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन हमारा सेट है? तो अब देखिए एक अनदर एग्जांपल हम सेट करते हैं। ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10। आपको पता है नेचुरल नंबर आपके स्टार्ट होते हैं 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम यहाँ सिर्फ 10 तक की बात कर रहे हैं। तो हमने कहा ऑड, हमारा वर्ड आया ऑड, तो हमारे ऑड नंबर होंगे 1 3 5 7 एंड 9। क्योंकि 10 से लेस देन लेना था हमें, स्मॉलर देन 10, तो हमने ये 1 3 5 7 एंड 9 लिया। अगर हम सोनू से भी यही पूछते तो उसका आंसर भी 1 3 5 7 9 होता, और अगर मोनू से भी हम यही पूछते तो उसका आंसर भी 1 3 5 7 9 ही होता। इट मीन्स ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है। अब पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है इट मीन्स ये वेल डिफाइन है, तो ये एक सेट है। आई होप आप समझ चुके होंगे कि सेट की डेफिनेशन क्या है और किसको हम सेट के अंदर लेंगे। तो इट इज़ अ सेट। हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट? अब पहले रिप्रेजेंट करने से पहले भी हमें कुछ पॉइंट्स पता होना चाहिए सेट के बारे में। तो देखिए, द फॉलोइंग पॉइंट्स मे बी नोटेड। फर्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट एंड मेंबर्स ऑफ अ सेट आर सिनोनिम्स टर्म्स। मीन्स अगर आपने कोई सेट बनाया है, जैसे ही हमने अभी आपको एक सेट बताया था ऑड नंबर ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो ये आपके 1 3 5 7 9 है। तो ये 1 3 5 7 9 आपके या तो ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे या एलिमेंट्स या मेंबर्स। आप फ्री हैं, आप
ऑब्जेक्ट कह सकते हैं या एलिमेंट कह सकते हैं या मेंबर्स, लेकिन हम यहाँ पर चैप्टर में इसे एलिमेंट से शो करेंगे। आप फ्री हैं, आप ऑब्जेक्ट या मेंबर्स भी कह सकते हैं। तो ये आपके एलिमेंट्स हैं। सेकेंड पॉइंट, सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर A, B, C, X, Y, Z एक्सेट्रा। मीन्स आप किसी भी सेट को इंग्लिश के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब कैपिटल लेटर से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर जैसे आपने ये ऑड नंबर का सेट बनाया या सेट ऑफ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं A, E, I, O, U, तो आप उसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। A इज़ इक्वल टू A, E, I, O, U। देखिए ये हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर यूज़ होते हैं और ये सेपरेटेड होते हैं बाय कॉमास। आपने देखा होगा कि हर एलिमेंट के बाद आपको कॉमा का यूज़ हुआ है और इसे करली ब्रैकेट के अंदर शो किया जाता है और इसे इंग्लिश के कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। तो आपको सेकेंड पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। थर्ड पॉइंट, द एलिमेंट ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स A, B, C, X, Y, Z। देखिए हम डिनोट कैपिटल लेटर से करते हैं, लेकिन अगर हमें, यही देखिए ऊपर आपका एग्जांपल सेट है कि अगर आपको एलिमेंट शो करना है तो एलिमेंट हम इंग्लिश के स्मॉल लेटर से लिखेंगे, लेकिन अगर डिनोट करना है तो हम इंग्लिश के कैपिटल लेटर का यूज़ करेंगे। There are two methods of representing a set। अब हमें सेट को रिप्रेजेंट करना सीखना है और यहाँ पर हमारी टू मेथड्स हैं रिप्रेजेंट करने की सेट की। तो फर्स्ट मेथड है हमारी रोस्टर और टेबुलर फॉर्म एंड सेकेंड मेथड है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रोस्टर या टेबुलर फॉर्म कैसा होता है। तो फर्स्ट रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट ऑफ अ सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट आर being separated by commas and are enclosed within brackets। It means देखिए हमने एक एग्जाम्पल सेट किया है, सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7। सेट ऑफ ऑल इवन, इवन वर्ड आया है, पॉजिटिव होना चाहिए और लेस देन 7 होना चाहिए। तो अभी मैंने आपको बताया कि आप सेट को इंग्लिश के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर भी यूज़ हुआ है आपको कि आपको किसके अंदर लिखना है, इनक्लोज्ड विद इन ब्रैकेट्स, मीन्स यहाँ पर करली ब्रैकेट के अंदर लिखना है आपको। अब आपका एक और पॉइंट आया, बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास, मतलब आपके जो एलिमेंट है उनके बीच उन्हें सेपरेट करना है कॉमास से। तो यहाँ पर देखिए इवन पॉजिटिव नंबर हम स्टार्ट करेंगे 2, सेकेंड नंबर होगा 4 और 6। लेस देन 7 बोला था, इसलिए ये 3 ही नंबर हमारे आएंगे। तो देखिए ये करली ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं, इन सेपरेटेड हैं कॉमास से। आपके ये इस फॉर्म को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, बस आपको दो चीज़ें ध्यान रखना है कि एलिमेंट ब्रैकेट करली ब्रैकेट के अंदर होंगे और सेपरेटेड बाय होंगे कॉमा। तो ये है आपका रोस्टर फॉर्म। सेकेंड, सेट बिल्डर फॉर्म। All the element of a set possess a single comma property which is not possessed by any element outside the set। Means इस सेट से बाहर कोई एलिमेंट का मीन्स आप ये वेल डिफाइन होना चाहिए। जैसे ये हमने एग्जांपल लिया है वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अगर आपने वोवेल वर्ड यूज़ कर दिया तो आपको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि उसमें ए भी आएगा, ई भी आएगा, आई भी आएगा और यू भी आएगा। आप पहले ही से पता है कि इसमें 5 लेटर ही आएंगे और इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो देखिए ऑल एलिमेंट पोजेस अ कॉमन प्रॉपर्टी, इनमें सभी की कॉमन प्रॉपर्टी है, मतलब ए भी आपका वोवेल ही है, ई भी आपका वोवेल ही है, आई भी आपका वोवेल ही है, यू, सारे ये एलिमेंट ही आपको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वोवेल से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स इनकी एक कॉमन प्रॉपर्टी है। सेकेंड, ईच ऑफ देम इज़ अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इनकी कॉमन प्रॉपर्टी है, ये इंग्लिश के वोवेल है। नो अदर लेटर पोसेस दिस प्रॉपर्टी, और हम किसी अदर लेटर को इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। तो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में क्लियर हुआ होगा कि हम ऐसे लेंगे, ऐसे एलिमेंट्स लेंगे जिनकी कॉमन प्रॉपर्टी होगी और उनमें किसी अदर नंबर्स को हम इंक्लूड नहीं कर सकते होंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल, और इसका लिखने का तरीका क्या होता है देखिए, इसे हम
कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए आपको ये पता है कि सेट है तो इंग्लिश के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसे भी करली ब्रैकेट के अंदर ही शो किया जाता है। जैसे हम वहाँ मैथ्स के नंबर या अल्फ़ाबेट से रोस्टर फॉर्म में यूज़ कर रहे थे 2 4 6 1 3 5 7 9, लेकिन यहाँ पर जो है हम वर्डिंग फॉर्म में यूज़ करेंगे। अब वर्डिंग फॉर्म हमारी ये कॉमन रहेगी, x सच डैट x या z सच y सच डैट y या z सच डैट z, आपको ये कॉमन रहा करेगा, जहाँ पर x रिप्रेजेंट करेगा अपनी प्रॉपर्टी। अब यहाँ देखिए x की प्रॉपर्टी कैसे रिप्रेजेंट हो रही है, x इज़ अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। हम यहीं से बता सकते हैं कि x हमारी क्या है, x हमारे यहाँ पर ये है कि जितने भी वॉवेल हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वो हमारे इस x के में इंक्लूड हो जाएंगे, जिसको हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। ये आपका रोस्टर फॉर्म है। इस रोस्टर फॉर्म को ही हमने यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। अब सेकेंड हम और अनदर एग्जांपल लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म का। तो देखिए ये भी हमने इंग्लिश के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया है, करली ब्रैकेट का यूज़ किया है। अब यहाँ पर देखिए हमने अगेन मैंने कहा था आपको ये कॉमन रहेगा, z सच दैट z इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर। आपके इसमें कौन से नंबर आएंगे, ऑड नेचुरल नंबर। अब चाहें तो आप इसे रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ऑड नेचुरल नंबर है तो ऑड से स्टार्ट कर दिए नेचुरल नंबर से 1 3 5 7 9 सो ऑन। हम यहाँ सो ऑन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लेस देन या कोई वर्ड नहीं आया है, तो नेचुरल नंबर हमारे बहुत सारे होते हैं ऑड नेचुरल नंबर, तो यहाँ हमने डैश 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 यूज़ किया। तो आपको समझ में आया होगा, ये है आपका सेट बिल्डर फॉर्म और ये है आपका रोस्टर फॉर्म। देखिए हम यहाँ पर जानेंगे बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिलोंग्स टू। देखिए A is an element of a set A. We say that A belongs to A. It means belongs आपने पढ़ा होगा कि मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, वहाँ से, मीन्स आप इससे संबंध रखते हैं। कैसे साथ, जैसे आपने यहाँ पर लिखा है A बिलोंग्स टू A, मतलब A का संबंध कैपिटल A से है। अब इसे हम समझा सकते हैं एग्जाम्पल से। तो देखिए अगर आपने अभी एक जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था वॉवेल का, तो V इज़ इक्वल टू A E I O U, ठीक है। इस एग्जाम्पल से देखिए यहाँ पर हम A हैं तो यहाँ पर हम इंग्लिश का कैपिटल लेटर A यूज़ करते हैं। आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि A एक एलिमेंट है, A का एलिमेंट है, इसलिए हम यहाँ ये बोलेंगे कि A बिलोंग्स टू A। अगर एलिमेंट नहीं होता तो हम ये नहीं कह सकते थे। अब देखिए अब बिलोंग्स टू हम बोलेंगे, लेकिन इसे शॉर्ट फॉर्म एक ग्रीक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ग्रीक सिंबल हमारा होता है इस तरीके से, तो ये है हमारा A बिलोंग्स टू A। अब देखिए इफ़ B इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ आ सेट A, वी कैन से दैट B डज नॉट बिलोंग्स टू A, B डज नॉट बिलोंग्स टू A। ये डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन है। तो आप देखिए यहाँ पर आपने जो वॉवेल का एग्जाम्पल सेट किया है, यहाँ पर B एलिमेंट में कहीं पर भी नहीं है। अब B एलिमेंट में नहीं है तो आप बता सकते हैं कि B डज नॉट बिलोंग्स टू A, मतलब B A से संबंध नहीं रखता और A से संबंध रखता है। तो आपको क्लियर होगा कि एलिमेंट जो होंगे वो बिलोंग्स टू होंगे सेट के, और जो एलिमेंट नहीं होते वो डज नॉट बिलोंग्स टू होंगे A के। क्लियर। देखिए एग्जाम्पल ऑफ मैथमेटिक्स सेट्स। अब हम जब पढ़ेंगे तो 10th तक हमने बहुत सारे नंबर्स के बारे में जाना था। अब यहाँ हम शॉर्ट फॉर्म 11th में है तो बहुत शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, तो उन्हीं शॉर्ट फॉर्म को मैं आज आपको डिफ़ाइन कर रही हूँ कि अगर कैपिटल W लिखा जाता है तो द सेट ऑफ होल नंबर। अब आपको पता है कि होल नंबर आपके 0 1 2 3 सो ऑन सारे नंबर्स आपके होल नंबर है, तो हम इसे सिर्फ ओनली W से रिप्रेजेंट करेंगे। मीन्स W आपका सेट है, किसका सेट है, होल नंबर्स का। ऐसे ही N द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 सो ऑन। मीन्स N आपको किसके सेट को रिप्रेजेंट करेगा, नेचुरल नंबर के। Z द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स मीन्स इंक्लूडिंग 0 पॉजिटिव नंबर
ऑल्सो इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर्स, मीन्स ये आपके पूरे जिसमें आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5 और सारे नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं, वो आपका सेट होता है किसका, z का। मीन्स ऑल इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा q, द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। अगर हमारे रैशनल नंबर का सेट है तो वो हम q से डिनोट करेंगे। रैशनल नंबर आपको पता है जो p/q के फॉर्म में होते हैं, जैसे 1/2, 3/4, एनी अदर नंबर। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर हो गया q। r, सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर भी, रियल नंबर में इट मीन्स सारे ही नंबर हमारे रियल नंबर होते हैं, चाहे वो नेचुरल हो, होल हो, इंटीजर्स हो, रैशनल नंबर हो, ये सारे हमारे रियल नंबर है। z प्लस द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, मैंने अभी यहाँ इंटीजर्स डिफाइन किया। पॉजिटिव इंटीजर मीन्स 0, 1, 2, 3 पॉजिटिव साइन वाले नंबर हमारे सारे इंटीजर्स होंगे, तो ये हमारे z प्लस में होंगे। q प्लस द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, जितने भी पॉजिटिव रैशनल नंबर हैं वो q प्लस सेट में आ जाएंगे। एंड r प्लस द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, जितने हमारे पॉजिटिव नंबर्स रियल नंबर होंगे वो r प्लस में डिनोट होंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, तो आप इससे अच्छे से तैयारी करिए ताकि हम इसके थ्रू अपने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर सकें। थैंक यू।